सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिकल क्लास। और जैसा कि आप सबको मालूम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सी चीज़ें जो स्टडी की कि थ्रू आउट हमने कैसे अपने वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करना है और कैसे हमने गूगल की सर्च बार पे अपनी वेबसाइट को टॉप ऑफ द लिस्ट करना है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकल तरीके से कैसे होगी। तो मैंने आपको कुछ नोट्स फॉरवर्ड किए थे, आई होप कि आप सबने उनको स्टडी किया होगा। और आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में आपको बताया जाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल है क्या, और इसको जो है प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। तो मुझे काइंडली अलाउ कीजिएगा स्क्रीन, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं। काइंडली मुझे अलाउ कीजिएगा। तो जी, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिकल सीखना है कि व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात, ये गूगल का सर्च इंजन है, और मैंने यहाँ पे सर्च किया था अब से कुछ देर पहले बेस्ट आईफोन। मैंने जस्ट एक कीवर्ड प्लेस किया गूगल की सर्च बार पे बेस्ट आईफोन के हवाले से, तो मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ रही है, मिसाल के तौर पे ये है, एक वेबसाइट नीचे है, और इसके अलावा ये काफ़ी सारी वेबसाइट जो है वो मुझे नजर आ रही है। मैं यहाँ से एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें कैप्शन आपको नजर आएगी, विच आईफोन शुड यू बाय और अवॉइड राइट। को बताया था कि H1 टैग्स हवाले से, कीवर्ड्स की के हवाले से, कीवर्ड्स की प्लेसमेंट के हवाले से, हैशटैग के हवाले से, और कुछ रिपीटेड वर्ड्स के हवाले से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैप्शन दी हुई है, और कैप्शन में कुछ चीजें जो अंडरलाइन की गई हैं। मिसाल के तौर पे कोई आईफोन का नेम है या आईफोन की प्राइस है, यूटीसी, ये चीजें अंडरलाइन की गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपको एक थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा होगा, बेस्ट डील ऑन एन आईफोन। अब ये क्या है, लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं ये। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मैंने आपको समझाए थे। बेसिकली ये क्या है कि वर्ड्स की जो है वो कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं, या टाइटल टाइप देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग। तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, या एजेंसी इन लाहौर, या इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन इन कलूरकोट। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाएंगे। अब जैसे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी भी वेबसाइट की, और किसी भी प्रोडक्ट्स के हवाले से, किसी सर्विस के हवाले से, या हमने अगर कोई ब्लॉग क्रिएट करना हो, या हमने कोई डिजिटल कॉलम लिखना हो अपनी वेबसाइट पे, ताकि हम अपनी वेबसाइट की जो है ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकें और वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, तो हमने सबसे पहले अगर किसी चीज का ख्याल रखना है तो वो है टाइटल का। अब ये देखें, टाइटल मैंने जस्ट लिखा था ना, बेस्ट आईफोन, और तो नीचे यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया उस कीवर्ड से रिलेटेड कि विच आईफोन शुड यू बाय और अवॉइड राइट नाउ, कि इस टाइम पे 2021 में आपने है तो आपने कौन सा खरीदना है, और किससे का टाइटल था। और इसके नीचे इन्होंने काफी सारी जो है लंबी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये मॉडल बेस्ट है, ये मॉडल बेस्ट नहीं है, और इस तरीके से जो इनके रेट्स हैं वो भी मेंशन किए गए। और यहाँ पे कुछ आप ये देखें, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है बेस्ट चीप फोन। अब ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, 2 से 3 लफ्जों का जो इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है वी हैव अ गाइड। अब ये देखें, ये भी एक कीवर्ड है, जिसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोल सकते हैं। इसके अलावा ऊपर देखिएगा यहाँ पे आईफोन
11 प्रो मैक्स, ठीक है। अब ये एक मॉडल का नेम है, लेकिन हम इसको कीवर्ड ही बोलेंगे। लाइन क्या है टैग्स के हवाले से। अब जिस फॉन्ट को बोल्ड किया जाए उसको भी H1 टैग बोलते हैं, और जिसको अंडरलाइन कर देते हैं तो वो भी तकरीबन इसी जुमरे में आता है कि एक वाजे तौर पे हमें नजर आए। जैसे बोल्ड कोई फॉन्ट होता है, उसकी कैप्शन होती है, तो हमें वो एक वाजे तौर पे चीज नजर आ रही होती है कि जी ये इसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं बोल्ड किया गया है इस कैप या इस वर्ड को, वो हमें वाजे तौर पे नजर आ रहा होता है दूर से ही। और इसी तरीके से अगर उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है तब भी वो एक मुनफरिद मकाम रखता है जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर। और यहाँ पे जितनी भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, इस चीज का उन्होंने बड़ा खास ख्याल रखा है कि वो टू द पॉइंट है, ठीक है। मतलब यानी कि अपने जो उनका कंटेंट था, ये जो उनकी प्रोडक्ट थी उससे रिलेटेड है, इररिलेवेंट यहाँ पे कोई चीज नहीं है। अब आईफोन के अंदर हमें यहाँ पे कोई क्यू मोबाइल का, इन्फिनिक्स का या वीवो का यहाँ पे कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा, ये किसी और कंपनी का हमें यहाँ पे कोई रेफरेंस नजर नहीं आ रहा। जस्ट यहाँ पे आईफोन और आईफोन के मॉडल्स की बात हो रही है। तो एक्चुअली जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसी भी वेबसाइट की, तो उसके वेब डेवलपर को जब इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो यही चीज उसको कहा जाता है कि जी आपने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपने हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड हैशटैग्स को, कीवर्ड्स को, और एक स्पेसिफिक या मुनफरिद से जो है वो और टाइटल को या डिस्क्रिप्शन को आपने मेंशन करना है। इस तरीके से अब मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं मिसाल के तौर पे। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, पॉपुलर न्यूज नेटवर्क की। ये जी हमारे चैनल की वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब का चैनल है। और ये देखिएगा, अब यहाँ पे आपको कैटेगरीज नजर आ रही होंगी। हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट की जो डेवलपमेंट की हुई है वो बेसिकली जो हमारा वेब डेवलपर है जिसके पास हमारी डोमेन है, तो वो हमने उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हमारी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जितनी हमारी वीडियोस हैं, वो कैटेगरी वाइज जो है वो पब्लिक को नजर आए। यहाँ पे उसने मुख्तलिफ कैटेगरीज को मेंशन किया हुआ है: एंटरटेनमेंट, हेल्थ, न्यूज, रिलीजियस शोज, पब्लिक शोज, टॉक शोज और स्पोर्ट्स। अब मिसाल के तौर पे मैं इंटरटेनमेंट का खोलता हूँ तो इंटरटेनमेंट में मुझे जस्ट इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही शोज नजर आएंगे जिसमें मुख्तलिफ तरीके से एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स किए गए हैं। अब यहाँ पे खोलता हूँ मैं न्यूज के हवाले से, तो न्यूज के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जितनी भी मोस्ट पॉपुलर न्यूज हैं वो यहाँ पे अपलोड की गई हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी चीजें जो है वो पोस्ट आउट की गई हैं। और इसके अलावा जो मेन यहाँ पे ये पेज है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं साल के तौर पे यहाँ से कोई वीडियो ओपन करता हूँ। हमारा एक प्रोग्राम था, ये मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब ऊपर देखिएगा, ऊपर एक थंबलाइन है। थंबलाइन के बाद हमने वेबसाइट की ट्रैफिक को कन्वर्ट किया है यूट्यूब की तरफ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी यूट्यूब की जो है वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे देखिएगा, इशफाक नियाजी PNN लाइव विद रोजीना वलायत, ठीक है। अब इसमें जस्ट एक मतलब जो एंकर पर्सन है उनका नेम यहाँ पे लिखा गया है, और जो हमारा चैनल है उसका नेम मेंशन किया गया है, और जो प्रोग्राम की गेस्ट थी या होस्ट थी तो जस्ट उनको मेंशन किया गया। यहाँ पे ETC कोई डिस्क्रिप्शन, कोई टाइटल टैग, कोई H1 टैग, कोई चीज भी यहाँ की तो क्यों नहीं की गई? क्योंकि यहाँ पे हम कोई सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे, हम कोई प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर रहे। जस्ट एक शो है या एक प्रोग्राम है, तो उसके रेफरेंस से ही मुतलिक जो है वो यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है 3 से 4 लाइनों का। तो ये चीज है, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम से मुतलिक पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पूरा टाइटल लिखते, और यहाँ पे कीवर्ड्स को और बाकी चीजों को प्लेस करते, तो इन चीजों का मतलब यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे कोई हमें फायदा नहीं होने वाला था। अब इसके अलावा यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैंने साइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक का। मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद फर्दर मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डाल देता हूँ।
मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे डाल देता हूँ। फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं और फेसबुक की जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो ज्यादातर ग्रुप्स में ही होती है। और ग्रुप्स मैंने खुद से जो है वो तकरीबन 100-150 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ताकि अगर मैं ग्रुप के अंदर किसी चीज का लिंक डालूं तो वो जल्दी होता है। तो इस तरीके से मैं वहां पे अगर ये लिंक पोस्ट अप कर देता हूँ तो ये ऑफ पेज जो है वो ऐसी होगी कि जिस तरीके से मैंने मतलब यानी कि लिंक को पोस्ट अप करके या फॉरवर्ड करके लोगों को कहा कि जी आप यहाँ पे आके हमारी इस जो है वो वेबसाइट को विजिट करें, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख। यानी कि मैंने इनडायरेक्ट तरीके से ट्रैफिक को जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की है थ्रू फेसबुक टू वेबसाइट या थ्रू व्हाट्सएप टू वेबसाइट। और इसके अलावा ऑन पेज ऐसी यही होगी कि मिसाल के तौर पे मैंने कोई प्रोग्राम अपलोड किया है अपना, और प्रोग्राम से रिलेटेड मैं कैप्शन देता हूँ, डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि जी ये मेरा प्रोग्राम है, ये इस चीज से रिलेटेड है और इस फलां टॉपिक से रिलेटेड है, तो दैट विल बी ऑन पेज एसईओ। अब इसमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स की प्लेसमेंट, हैशटैग्स और ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं किसी वेबसाइट का इस टाइम पे एडमिन नहीं हूँ। अगर मैं एडमिन होता इस अपने गूगल आईडी से या अपने इस अकाउंट से, तो गूगल अकाउंट से, तो मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे प्लेस आउट करके समझा देता। दरअसल लैपटॉप मेरा काफी अरसे से खराब है, जिसको मतलब मैंने दोबारा से ठीक नहीं करवाया। और मैं इस टाइम पे किसी भी वेबसाइट की प्रैक्टिकल तौर पे एसईओ नहीं कर रहा। तो इस हवाले से मतलब प्रैक्टिकल तौर पे आपको ये चीज शायद क्लियर ना हो पाए, लेकिन जो मेन मेन थीम्स थी या मेन मेन पॉइंट्स थी वो मैंने आपको कवर अप करने की एक भरपूर कोशिश की है। इसके बाद जो और पॉइंट्स थे कोर्स में या नोट्स में जो मेंशन थे, मैं वो भी आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, लिंक बिल्डिंग का एक टॉपिक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है moz.com। moz.com से आपको जो है वो इस हवाले से नीचे लिखा हुआ है इमेज एसईओ। इमेज एसईओ में बेसिकली जब मैंने वेबसाइट ओपन की है बेस्ट आईफोन की, तो वहाँ पे कोई पिक्चर हमें मेंशन हुई नजर नहीं आई। अगर एक इमेज क्रिएट करके और मैं वहाँ पे कैप्शन के साथ इमेज अपलोड कर देता, तो दैट विल बी कॉल्ड इमेज एसईओ। मतलब यानी कि एक इमेज के जरिए उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि जो आईफोन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो आईफोन की रेट लिखा हुआ है, उसी आईफोन से रिलेटेड जो है वो एक थंबलाइन टाइप या एक ग्राफिक टाइप इमेज क्रिएट करके उसको अपनी एसईओ का या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा बनाया गया। एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग, लिंक अदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट। मिसाल के तौर पे अगर कोई आईफोन बनाने वाली कंपनी है और आईफोन की जो कंपनी है उसने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट बनाने के बाद अपने वहाँ पे प्रोडक्ट्स को मेंशन किया हुआ है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, और मेरा एक्चुअल जो है वेबसाइट का या यूट्यूब का या फेसबुक का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं डेली बेसिस पे या जितने भी करंट मोबाइल्स होते हैं उन पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ या उन मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो मैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब चैनल पे उस चीज की अनबॉक्सिंग करते हुए मैं किसी वेबसाइट का, मिसाल के तौर पे आईफोन बनाने वाली कंपनी का वेबसाइट का लिंक मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट ट्रैफिक को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, और ये भी एसईओ पार्ट का हिस्सा है। और इससे क्या होगा कि यूट्यूब वाली जो मेरी ट्रैफिक होगी, चाहे वो 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी यूट्यूब टू वेबसाइट। तो वेबसाइट टू वेबसाइट भी ये चीजें हम कर सकते हैं। और इसके अलावा लिखा हुआ है लिंक द कीवर्ड्स ऑफ योर बिजनेस यूज ऑन अदर वेबसाइट टू गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। मिसाल के तौर पे अगर मेरा गूगल का माई बिजनेस अकाउंट है जिसमें मैंने लोकेशन डाली हुई है अपने गूगल मैप पे, अपने उस ऑफिस की, अपने उस सेटअप की, अपने उस कंपनी की, तो मैं गूगल माई बिजनेस पे जाके अगर वहाँ पे मेंशन करता हूँ किसी भी वेबसाइट का लिंक या किसी भी वेबसाइट कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, तो ये भी गूगल के माई बिजनेस प्लेटफॉर्म से वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट होगी और इसे भी
लिंक बिल्डिंग कहा जाएगा। और बेसिकली लिंक बिल्डिंग यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपी करके एक चीज को कॉपी लिंक करके मैं उसको फर्दर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वेबसाइट की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो दैट विल बी कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। और इसका जो है ओवरऑल किरदार है लिंक बिल्डिंग का, वो भी किसी मतलब एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और किसी भी कंपनी की एसईओ में या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर लिंक बिल्डिंग का किरदार भी जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। तो इसके अलावा बाकी मेरे ख्याल से सारी चीजें जो है वो कवर अप हो गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज वेबसाइट लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यूज ट्रैफिक एंड एड कैंपेन। एड कैंपेन में क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक की है कोई एड कैंपेन चलाता हूँ अपनी कन्वर्जन रेट को जो है वो बढ़ाने के लिए, या अपनी जो एड होता है उसकी ट्रैफिक को ज्यादा करने के लिए, तो वहां पे भी मैं अगर लिंक मेंशन करता हूँ अपनी किसी वेबसाइट का, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ये इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे होगी, इंस्टाग्राम पे भी देखें, इन यूज वेबसाइट लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देते हैं, तो इस तरीके से भी आपकी जो ट्रैफिक है वो कन्वर्ट हो जाएगी थ्रू इंस्टाग्राम टू वेबसाइट। नीचे लिखा हुआ है यूज वेबसाइट ट्रैफिक एंड एड कैंपेन। अगर आपको एड कैंपेन रन करते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे और वहां पे मेंशन करते हैं, तो जितने जितने लोग वो एड देखेंगे, अब ऐसे लोग जिन्होंने आपके अकाउंट को फॉलो नहीं किया हुआ लेकिन वो आपके एड देख के आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। और नीचे लिखा हुआ है ऐड अ बटन शॉप नो। अब यहाँ पे भी आप अगर वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देते हैं, तो ये इंस्टाग्राम से टोटली ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगी वेबसाइट की तरफ। तो ये भी हम इसको नाम देंगे ऑफ पेज एसईओ का। और ऑफ पेज जितनी भी एसईओ है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही हम कर सकते हैं। और ऑन पेज एसईओ जो है वो थ्रू वेबसाइट टू वेबसाइट होती है, या थ्रू अपनी जो वेबसाइट होगी उस पर मुख्तलिफ लिंक्स क्रिएट कर वो सॉरी कंटेंट लिख के या पिक्चर्स अपलोड करके, इमेज एसईओ करके वहां से हम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। हमारी ये प्रैक्टिकल क्लास थी। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। जिस जिसका भी कोई सवाल है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर दें या फिर चैट बॉक्स में बता दें। जी, किसी का कोई सवाल है? सर एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी कैन बिल्ड लिंक्स। लिंक जस्ट मैंने आपको बताया कि आपने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइड पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा, बटन नजर आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक किया तो नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए जिस पे लिखा हुआ था कॉपी लिंक। जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं मुख्तलिफ कैप्शंस को, या मिसाल के तौर पे मुझे को कहे कि जी अपना इंस्टाग्राम का या मुझे फेसबुक का अकाउंट बताएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको नाम नहीं बताऊंगा कि नाम पता नहीं मोहम्मद बिन या बिलाल रजा के नाम से पता नहीं कितने इस दुनिया में या फेसबुक की दुनिया में कितने बंदे होंगे। तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, फेसबुक की आईडी से अपना कॉपी लिंक करके उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे या मैसेज पे कि जी ये मेरा लिंक आप ओपन करेंगे तो फेसबुक का अकाउंट मेरा ओपन हो जाएगा। तो लिंक बिल्डिंग भी यही चीज है कि जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है उस लिंक को, साइट का है, सोशल मीडिया अकाउंट का है, और उसको फॉरवर्ड कर देना है किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो दैट विल बी कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। जी, थैंक यू सर। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली बता दीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें या फिर चैट बॉक्स में बता दें। ये मुश्किल नहीं है आंसर। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल मेहनत के ऊपर कि आप किस तरीके से लिंक को कॉपी करके फॉरवर्ड कितना फॉरवर्ड करते हैं और किस तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो प्रोग्राम किया करता था, तो मैंने एक पब्लिक शो किया। पब्लिक शो करने के बाद मैंने अपने मतलब प्रोड्यूसर को कहा कि आपने जब ये शो ऑन एयर करना है तो आपने जस्ट वीडियो अपलोड नहीं करनी, आपने इसको प्रीमियर पे लगा देना है।
और हमने टाइम सेट किया कि रात को 9 बजे हम ये प्रोग्राम प्रीमियर करेंगे। 9 बजे प्रोग्राम प्रीमियर किया तो मैंने उसके जितने भी ग्रुप्स थे, 3-4 आईडी से मैंने उसको 100-150 ग्रुप्स के अंदर जो है वो लिंक कर दिया। हम था महंगाई के खिलाफ और इमरान खान के को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं सर, एक दो बार नहीं आई आवाज। तो मैंने उस लिंक को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या फेसबुक के थ्रू मैंने बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। उससे क्या हुआ कि ज्यादा जितने ग्रुप्स में वो लिंक जो है मैंने पोस्ट किया तो ज्यादा ट्रैफिक आ गई फेसबुक पेज पे, और लाइव के अंदर जो है वो व्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे। मिसाल के तौर पे उस टाइम पे 150 प्लस व्यूज थे। तो मेरे बॉस कहने लगे कि जी ये प्रोग्राम 2000 क्रॉस करेगा। मैंने कहा नहीं जैसा सर जो ट्रैफिक है ना इस टाइम पे फेसबुक पेज पे हमारी पे, तो ऑलमोस्ट ये 4000 जो है वो क्रॉस करेगा। और ऐसा ही हुआ कि वो जस्ट 15 मिनट का प्रीमियर प्रोग्राम था, तो वो 4000 व्यू क्रॉस कर गया 15 मिनट के अंदर ही। और उसके बाद वो फिर मेरे ख्याल से 30 प्लस या 30K प्लस व्यूज थे उसके, 34-35 हजार व्यूज थे उसके। तो इस तरीके से मैंने एक टेक्निक को इस्तेमाल किया, क्योंकि 9-10 बजे का जो टाइम है ये पीक टाइम है फेसबुक की यूजिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर। रात को 9-10 बजे के औकात में हर बंदा जो है वो फेसबुक पे होता है। तो उस टाइम पे मैंने मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टाइम की निस्बत यूटिलाइज किया, उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करके मैंने लोगों का जो रुझान था वो अपने पेज की तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी। और तो किसी का इतना कोई कोई मुश्किल क्वेश्चन काम है? नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। और इसके अलावा जितने भी हमारे मेंबरान थे जिन्होंने ये कोर्स सीखा है और कोशिश की है इस कोर्स को समझने के हवाले से, सीखने के हवाले से, उनको सर्टिफिकेट जो है वो इशू किए जाएंगे। और पहले हमारा इरादा था कि एक गेट टुगेदर रखते, एक फिजिकल सेशन होता और ये सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाती, साथ में सर्टिफिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती। लेकिन ये इन हालात के अंदर मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो थ्रू सोशल मीडिया या बाय पोस्ट जो है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे। मेरा जैसे ही इस्लामाबाद का या लाहौर का चक्कर लगा आने वाले कुछ दिनों में, तो मैं वहां से इन सर्टिफिकेट्स को जो प्रिंट आउट करवा के, और हमारे जो इदारे की डिजिटल मार्केटिंग लाहौर की ऑफिशियल स्टैंप है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो ऑफिशियल स्टैंप है, तो वो भी उस पर मैंशन होगी और वो आपको इंशाल्लाह ताला फॉरवर्ड किए जाएंगे। शायद आपसे उसके पोस्ट के चार्जेस जो है वो आपसे कोरियर सर्विस के चार्जेस जो शायद आपसे वो चार्ज किए जाएं, लेकिन कोशिश होगी कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको फॉरवर्ड किए जाएं इंशाल्लाह ताला। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर मेरे ख्याल से अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और कोई भी चीज आपकी मिस हुई हो थ्रू आउट द कोर्स, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो सेंड आउट कर दिए जाएंगे। और कोशिश करनी है कि इन सारी चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल तरीके से जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा इन फ्यूचर आपको फायदा होगा। और अपने ग्राफिक्स के हवाले से भी कोशिश करनी है कि दोबारा
न किसी पॉइंट पे, ताकि मुझे ये अंदाजा हो सके कि कितनी जगह से सीख लिया, ताकि आप सबको जो इंटर्नशिप का मौका दिया जाए। और बेसिकली जब बंदा एक नई नई डिग्री हासिल करता है या नया नया कोर्स जो सीखता है, तो इंटर्नशिप के हवाले से काफ़ी मसाइल होते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ इदारे या कुछ कंपनीज आपको कुछ पे नहीं कर रहे होते, लेकिन आपका इरादा होता है कि जी हम इनके साथ इंटर्नशिप कर लें। और बहुत सी ऐसी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स की या फ्रीलांसिंग की मौजूद हैं, जिनमें हम बगैर किसी चीज यहाँ पे करते हुए या चार्ज करते हुए हम वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। क्योंकि आगे हमें ये पता होता है कि हम इन इंटर्नशिप के थ्रू कोई ना कोई चीज गेन कर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। और प्रैक्टिकल थ्रू आउट करके हमें ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल तौर पे क्लियर हो जाएंगी। तो इनसे पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। जो जो फीमेल इंटरेस्टेड होंगी इंटर्नशिप के हवाले से, जो मेल्स इंटरेस्टेड होंगे, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू माय पर्सनल अकाउंट। इंशाल्लाह ताला आप सबको जो है कोशिश की जाएगी कि आपकी स्किल्स के हवाले से आपको कोई ना कोई जॉब ऑफर की जाए, तो मौका दिया जाए।